मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। अनकरीब वो आप तक पहुंचना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं तो उसमें उस खानदान का एक शेर बाकी रहेगा, उसमें आपके हवाले कर दूंगा। अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। और शायर इस्लाम सना खान रसूल हजरत सैयद शाह हैदर अली साहब किबला, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ की सरजमीन से है, वो भी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिले तो कम से कम सुभान अल्लाह तो कह दिया करिए। अपने हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। वो शेर मैं फिर से पढ़ दूं, बोलिए बोलिए। बाहर वहां की शामो सहर से खेले, कभी तो वो दिन भी आए यारब, दुआ हमारी असर से खेले। बहन के दस्ताने शाखे गुल के कलम बनाऊं बड़े अदब से, मगर कलम में कहा ये जरूरत कि नाते खैरुल बशर से खेले। रिमोट माउस के सहारे मशीन से खेलती है साइंस, मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजाम शम्सो कबर से खेले। रिमोट माउस के सहारे मशीन से खेलती है साइंस, मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजामे शम्सो कमर से खेले। निजामे शम्सो कमर से खेले, अजान खुल करके होगी अब तो अरब के सूरमाओं से ये कह दो, वो जिसके कांधे पे सर हो भारी वो आके देवे उमर से। बहारे तैयबा से हो मुशर्रफ, वहां की शामो सहर से खेले, कभी तो वो दिन भी। हज़रात अब आइए मोहब्बत व एहतराम, दम तोड़ती हुई हकीकत की शमा में इश्क़ रसूल का रोगन डालने वाला, बंजर जमीनों को लालजार करने वाले, नबी की अज़मतों की अज़ीमुश्शान तसीलों पर बदअक़ीदगी के पत्थरों की बारिश करने वालों को नेस्तो नाबूद करने वाली उस अज़ीमुश्शान शख्सियत के करीब पहुंचे। आज जिसके सामने हिंदुस्तान के तलबाए कराम जानू अदब तह करके तिश्नगाने उलूमे दीनिया की शक्ल में हाजिर होते हैं और अपने दिलों के कोरे कागजात को हदीस मुस्तफा से पुर करके वापस लौटते हैं। दोस्तों, मेरी मुराद खतीब ज़िशान फसीहुल लिसान साहिरुल बयान हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद रिजवान साहब किबला से वो माइक के जरिए 30 मिनट का कीमती लम्हा लेकर के आपकी बस में मोहब्बत में हाजिर होने वाले हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, सभी लोग अपने हाथों को उठा करके नारों से इस्तकबाल कर ले और आपके नारों की गूंज में हजरत को मैं आपके हवाले कर दूं। दोस्तों, है कि नहीं? नारे तकबीर। और जरा सा अपने आवाज के चिराग की लोग जरा बढ़ा दीजिए, ठीक है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा फैज़ाने गौसुल वरा, मुहाफिज़ाने मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब से सरकार के रोजे की जियारत की है, जब से सरकार के रोजे की जियारत की है, कोई मंजर मेरी आंखों में समाता ही नहीं। नाम सरकार का तावीज है बाजू पे मेरे, मैं वहाबी से कभी हाथ मिलाता ही नहीं। नीचे नहीं हो रहा ना, गिरना नहीं।
माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्तकबाल कर ले मौलाना शाह रिजवान साहब क़िबला की दिलपोशी फरमा रहे हैं। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुहाफिदाने मसलके आला हजरत। माशाल्लाह। थोड़ी देर पहले रही, फूलों के हार भी तो अब मशकूक हो गए, रखने लगे हैं इसमें कुछ लोग बम छुपाते। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुहाफिदाने मसलके आला हजरत। और बुलंद आवाज से बोले मुहाफिदाने मसलके आला हजरत, फैदाने गौसुल वरा, मदरसा फैदाने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह मिंबर नूर पर जलवा बार तमाम तर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, इस मदरसे के बानी व सरबरा मदरसा फैज़ान गौसुल वरा पैकर अखलाक़ व मोहब्बत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ग़ुफ़रान साहब क़िबला दाने जाने तशरीफ़ फरमा। हिंदुस्तान की एक मशहूर आवाज़ वासिफ़ शाए खुदा सैयद हैदर अली साहब क़िबला, जनाब हिलाल डांडवी साहब क़िबला और जितने भी उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं, नक़ीब इजलास जुनैद सैफी साहब क़िबला, हाज़रीन महफ़िल, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, ला नबुव्वत बअदा नबुव्वतिही वला शरीयत बअदा शरीयतिही वला उम्मत बअदा उम्मतिही वला सुन्नत बअदा सुन्नतिही वला हिकमत बअदा हिकमतिही वला इस्मत बअदा इस्मतिही, क्या कहना माशाअल्लाह। वला किताब बअदा किताबिही वला जमाल बअदा जमालिही व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन महफ़िल, सबसे पहले बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, दीवानगी के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा ले। पढ़े बावा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, प्रोग्राम चलता रहेगा। मेरे बाद मशहूर खुतबा और शायर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे। मेरी हाज़िरी थोड़ी देर की है बस। मेरे ख्याल से अभी तो आप लोग ताज़े और नए दम हैं। सुबहान अल्लाह की गठरियाँ तो ख़त्म नहीं हुई होगी, अभी तो बोलेंगे, अभी तो गठरियाँ नहीं ख़त्म होगी, ना तो आपसे बुलवाएंगे ही, मौजूद हैं लोग इंशाअल्लाह। बस मेरी हाज़िरी ऐसे ही है, बस यूँ समझिए कि जैसे मिस्र की सरजमीन पर बुढ़िया गई थी यूसुफ को ख़रीदने के लिए। यहाँ पर लोग तो मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं। मैंने बताया कि मेरी हाज़िरी ऐसी भी है। हज़रत क़ारी साहब की मोहब्बत कि यहाँ तक मुझको लेकर के आई और इंशाअल्लाह उलमाए किराम की कसीर तादाद है। बस मेरी हाज़िरी ऐसे ही जैसे मिस्र की सरजमीन पर बुढ़िया गई थी, बूढ़ी अम्मा हज़रत यूसुफ को ख़रीदने के लिए। बड़े बड़े उमरा वक्त के ज़मींदार वहाँ मौजूद थे। सवाल किया, बूढ़ी अम्मा
कहाँ, यहाँ तो वक्त के बड़े बड़े उमरा मौजूद हैं, बड़े रोसा मौजूद हैं, बड़े बड़े जमींदार मौजूद हैं, बड़े बड़े सेठ साहब लोग मौजूद हैं, बादशाह तक मौजूद है, आप कहाँ? बूढ़ी अम्मा ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि ठीक है, मुझे मालूम है मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, लेकिन यूसुफ के खरीदने वालों की लिस्ट में मेरा नाम तो आ जाएगा। बस वैसे ही मैं भी अपना नाम ऐसे लिखवा लूँ। बाकी इंशाअल्लाह तालीम बेदारी ये कॉन्फ्रेंस है और इसका मकसद, इस जलसे का रखने का मकसद जो है, मतलब जो है वो आप तमामी हजरात को सभी मालूम है। और एक थोड़ी सी ये मसला ये हो गया कि अगर कुछ लोग और आगे आ जाएं तो बेहतर, मेरे ख्याल से कैमरे वाले डिस्टर्ब तो नहीं होंगे कि हो जाएंगे डिस्टर्ब, क्योंकि बहुत दूरी हो रही है ना। अगर आगे आ जाएंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, आ जाए पहला तकल्लुफ, आगे आ जाए, थोड़ा सा मजमा भर जाएगा, बेहतर रहेगा। बाकी जो मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम कीजिए। आए तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, आगे आ जाए। एक मरतबा फिर बारगाह रिसालत में दुरूद पाक नजराना पेश फरमा ले। पढ़े अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। माशाअल्लाह, ये थोड़ा सा अच्छा हुआ, लग रहा है कि सामने खिताब कर रहा हूँ मैं। बेदार हैं आप लोग? मुकम्मल बताइए, मुकम्मल सुनने के मूड में हैं तो इंशाअल्लाह 2-3 मिनट की गुफ्तगू मेरी जो है शुरू की तमहीद की जो है उसको आप समझिएगा, अगली बात आसान हो जाएगी। जैसे ही सुबह का वक्त होता है ना, फजर का वक्त होता है, एक बंदा मस्जिद में आता है, लाउड स्पीकर है तो सही और नहीं है तो सही, वो आजान देना शुरू कर देता है। इतना तो मालूम है ना, फजर में तो जाते होंगे मेरे ख्याल से, इतना तो मालूम होगा। वही बंदा आता है ज़ोहर में, वही बंदा आता है असर में, वही बंदा आता है मगरिब में, वही आता है इशा में, आजान देना शुरू कर देता है। जो आजान देता है उसको बोलते हैं मुअज्जिन, बुलाने वाला। आजान जो कह रहा उसको कहते हैं बुलावा। आजान देने वालों को मुअज्जिन कहते हैं और आजान को कहते हैं बुलावा, वो बुलाता है। बस हमारी भी हैसियत ऐसे ही है कि गली गली, नगर नगर, चप्पा चप्पा, शहर शहर, हम भी एक आजान दिया करते हैं। क्या कहना है? बस फर्क इतना है कि वो बुलाता है आमाल की तरफ और हम बुलाते हैं सबसे पहले अकायद की तरफ। हम बुलाते हैं फिक्र और शऊर की तरफ। हम बुलाते हैं कि मुसलमान को इस दौर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिक्र और शऊर की तरफ। और याद रखिए कि अगर अकीदा सही ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपके अमाल को कबूल नहीं करता है। मुझ पर यकीन ना हो, पक्की टक्की बात है, जिस पर यकीन हो आप उससे पूछ लीजिएगा, ये सही बात है। तो हमारी भी हैसियत वैसी ही है। मैं भी एक आजान दिया करता हूँ, एक बुलावा, वो मैं देने चला हूँ। अगर आपके दिल तक बात पहुँचे सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा। क्या कहना, क्या कहना, माशाअल्लाह। किराम तशरीफ फरमा है, इनकी सरपरस्ती इंशाअल्लाह कुछ न कुछ पैगाम और मैसेज में दे करके जाऊंगा। तवज्जो सुनिएगा कि कायनात में कोई भी शख्सियत हो, कायनात में कोई भी हो, इसलिए कि जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है जो बोलने का, बात तो कुछ और करनी थी हालात हाजरा के ताल्लुक से, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कुछ और बोलने का, तो इंशाअल्लाह मैं उसी के ज़िम्न में इशारा करता जाऊंगा कि कायनात में कोई भी चीज हो, कोई भी शख्सियत हो, उसका तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है, उसकी वफात पे खत्म हो जाता है। समझिएगा तवज्जो के साथ। कोई भी कायनात में हो, उसका तारुफ, उसका तस्करा उसकी विलादत से शुरू होता है, उसकी वफात पे खत्म हो जाता है। चाहे हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, सियासी लीडर हो, समाजी लीडर हो, कोई भी हो, औलिया हो, नुजबा हो, अतिया हो, सहाबा हो, कोई भी हो, कायनात में उसका ताल्लुक या उसका तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है, उसकी वफात पे खत्म हो जाता है। कब पैदा हुआ, कहाँ पर तालीम हासिल की, कहाँ पर शादी ब्याह हुआ, कितनी औलादें हैं, फला वक्त में फला का इंतकाल हो जाता है, किताब जिंदगी मुकम्मल हो जाती है, बाब जिंदगी बंद हो जाता है, जिंदगी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। कायनात में कोई भी हो, चाहे जो हो, हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, चाहे जो, उसका तारुफ उसका तस्करा उसकी विलादत से शुरू होता है, उसकी वफात पे खत्म होता है। पहला जुमला आपके हवाले है, जाये ना होने पाए, लेकिन कायनात में मेरे आका की जात एक ऐसी जात है कि मेरे आका का तारुफ, मेरे आका का तस्करा आपकी विलादत से नहीं शुरू होता है, आपकी वफात पर ही खत्म होता है। तवज्जो से
मेरे आका का तस्करा आपकी विलादत से नहीं शुरू होता है, आपकी वफात पे खत्म नहीं होता है। इसीलिए हम सिर्फ मिलाद से शुरू नहीं करते और सिर्फ वफात पे खत्म नहीं करते। एक तबका इस पॉइंट पर रुक गया कि विलादत से शुरू होता है, एक तबका इस पॉइंट पर रुक गया कि वफात पे खत्म हो जाता है। नहीं, हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत उस बात को वहां से शुरू करते हैं जहां से मेरे रब ने शुरू किया। क्या कहना है? जहां से मेरे रब ने शुरू किया है। मेरे आका का तस्करा तब से शुरू होता है, मेरे आका का तारुफ तब से शुरू होता है जब जमीनो जमा नहीं थे, मकीनो मका नहीं थे, अर्जियात नहीं थी, फल्कियात नहीं थी, नबातात नहीं थे, जमादात नहीं थे, बर्रो बहर नहीं थे, शजरो हजर नहीं थे, शमशो कमर नहीं थे, लौहो कुर्सी नहीं थे, सिर्फ एक रब था, सिर्फ एक रब था। तवज्जो के साथ सुनिएगा बिरसिनपुर वालों, हजरात गिरामी, आप बैठे हैं मदरसे में, तवज्जो के साथ मेरे आका का तस्करा तब से शुरू होता है जब सिर्फ एक रब था। जैसे आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं ना, जलसा कर रहे हैं, ऐसे मेरे रब ने दो इकट्ठे किए हैं, दो जलसे किए हैं आलमे अरवा में। पहला जलसा किया जिसमें मुझे भी बुलाया, आपको भी बुलाया और कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सभी ने जवाब दिया भला क्यों नहीं। जलसा खत्म हो गया, चले जाओ। दूसरे जलसे में न मुझे बुलाया न आपको बुलाया, सिर्फ उन्हें बुलाया जिन्हें नबी बनकर के आना था, सिर्फ उन्हें बुलाया जिन्हें रसूल बनकर के आना था, सिर्फ उन्हें बुलाया जिन्हें पैगंबर बनकर के आना था। कुरान ऐलान करता है वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को बुलाया और रसूलों को बुलाया, कहा नबियों रसूलों पैगंबरों सुनो, मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत भी दूंगा, मैं तुम्हें तिलावत भी दूंगा, मैं तुम्हें सियादत भी दूंगा, मैं तुम्हें शराफत भी दूंगा, मैं तुम्हें इमामत भी दूंगा। सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब, फिर आएगा आमिना का लाल, फिर आएगा अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, फिर आएगा ज़हरा का बाबा, फिर आएगा हसनैन का नाना, फिर आएगा सिद्दीक का यार, फिर आएगा बिलाल का गमखार। सुम्मा जाकुम रसूल, आज तुम लोग सब लोग मेरे साथ अहद करो, जब आएगा तुम सब उस पर ईमान ले आओगे। फिर मुझे कहने ने दिया जाए उस दूसरे जलसे में सामिईन अंबिया है, मुकर्रिर खुदा है और मौजू शान मुस्तफा और मौजू शान मुस्तफा। मेरे आका का तस्करा विलादत से शुरू नहीं होता, वफात पे नहीं खत्म होता। इसलिए हम न सिर्फ मिलाद से शुरू करते हैं न वफात पे खत्म करते हैं हज़रात गिरामी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने, तवज्जो के साथ सुनिएगा हज़रात गिरामी, विलादत से शुरू नहीं होता न वफात पे खत्म होता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को अगर बनाना ना होता, आप सुनते हैं उलमाए किराम बयान करते हैं, तो जमीन का कोई जर्रा जमीन व आसमान का अल्लाह तबारक व तआला पैदा ना फरमाता। सहाबे किराम बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे कि बड़ा मकाम हमारे आका का है, बड़ा मर्तबा हमारे आका का हो, लेकिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया है। मेरे आका गुजर रहे थे, फरमाया क्या बातें हो रही है? कहा कि या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे थे कि बड़ा मकाम आपका है, बड़ा मर्तबा आपका है, लेकिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया है। मेरे आका ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया है, मुझको हबीब बनाया है। खलील भी दोस्त को कहते हैं, हबीब भी दोस्त को कहते हैं, लेकिन दोस्तों में फर्क होता है। खलील वो है जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, हबीब वो है जिससे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए। कहेंगे रिजवान अजहरी कैसी बात कर रहा है? अल्लाह ने अपने महबूब को सब कुछ दे दिया। हाँ, सब कुछ दे दिया। हाथ रख करके वही बताए कि अल्लाह ने ये स्टेटस, ये बुलंदी, ये मेराज अपने महबूब को नहीं दिया। कहां तक कौन गिनेगा? सब कुछ दे दिया। हाँ, सब कुछ दे दिया, सिर्फ रब नहीं बनाया, सिर्फ रब नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि जो बनाया जाए वो रब नहीं होता और रब को बनाया नहीं जाता। जो बनाया जाए वो रब नहीं होता और रब तो बनाया नहीं जाता। सब कुछ दे दिया। हाँ, अल्लाह ने अपने हबीब को सब कुछ दे दिया। अरे हमारा मानना है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तो मकसद कायनात बना करके भेजा है, मकसूद कायनात बना करके भेजा है, मरकज कायनात बना करके भेजा है, हादी कायनात बना करके भेजा है, रूह कायनात बना करके भेजा है, जमील शियम बना करके भेजा है, ताजदार हरम बना करके भेजा है, अरे दुआए खलील बना करके भेजा है, लुत्फ रब्बे जलील बना करके भेजा है, अरे अहमद मुस्तफा बना करके भेजा है, मोहम्मद मुस्तफा बना करके भेजा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, आदमीयत आदम मेरा मुस्तफा, कामिलियत आदम मेरा मुस्तफा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफा, शमे-ए-ग़ार हिरा है मेरा मुस्तफा। बाज़ लिखा हुआ है कुरान में, न तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम व नूह इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफा। सारी कायनात से अल्लाह तबारक व
ताला ने इंसानों को चुना, इंसानों को चुनने के बाद अंबियाए किराम को चुना, अंबियाए किराम को चुनने के बाद हजरत इब्राहिम को चुना, हजरत इब्राहिम के 2 बेटों में से हजरत इस्माइल को चुना, हजरत इस्माइल को चुनने के बाद बनु किनाना को चुना, बनु किनाना को चुनने के बाद मुदर को चुना, मुदर को चुनने के बाद कुरैश को चुना, कुरैश को चुनने के बाद करे काबे को चुना और काबे के बगल में अब्दुल्ला के घर को चुना और वहां पर अपने महबूब को भेज दिया और फरमा दिया और ऐलान कर दिया इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, जिसे चुना फरमाया कुरान ऐलान कर रहा है, अगर कुरान ना हो, ये तर्जुमा ना हो, रिजवान अजहरी मुजरिम है, कुरान ऐलान कर रहा है इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, अल्लाह ने आदम को चुना और फरमाया आदम इस्तफा, नूह इस्तफा, इब्राहिम इस्तफा, यहिया इस्तफा, दानियाल इस्तफा, ज़करिया इस्तफा, और जब मेरे आका की बारी आई फरमाया ये है मुस्तफा, ये है उन चुने हुए में से चुना हुआ, जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्शो समा है मेरा मुस्तफा, आदमीयत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफा, शमे क़ारे हिरा है मेरा मुस्तफा, वाज लिखा हुआ है कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में, आदम और इब्राहिम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा, शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिजर के मगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, अरे जिनके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा, पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वसीयत मेरा मुस्तफा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफा, शाम सुबह की नुसरत मेरा मुस्तफा, फूल कलियों की निकाल मेरा मुस्तफा, बेसहारों की रग़बत मेरा मुस्तफा, अरे जिनका रोज़ा है जन्नत मेरा 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 मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा फैज़ाने गौसुल बरा, मुहाफिज़ाने मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल से आप लोग अब थोड़ा सा बेदार हो गए, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जाना होता है लेकिन थोड़ा सा और बेदार हो, क्योंकि मेरे बाद मैं कोई आखिरी नहीं, मैं तो समझ लीजिए ट्रेलर के तौर पर आया हूँ। माशाल्लाह हिंदुस्तान की मशहूर आवाज दो यानी आप देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, बस थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें इंशाअल्लाह, थोड़ा सुभान अल्लाह बोले, मुस्कुरा के बोला करें। उलमाए किराम ने आपको बयान किया होगा ना कि जो सुभान अल्लाह बोलता है एक बार, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम से जन्नत में दरख्त लगा देगा। जो मैं कह रहा हूँ ना कि मुस्कुरा करके बोला करो ताकि कोई फल वाला दरख्त लग जाए जिसको आप खा भी सके, नहीं तो क्या कर लेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। मुस्कुरा के बोले, आप मुस्कुराएंगे तो बेहतर रहेगा, मुझे समझ में आएगा, इसलिए कि चेहरा जो होता है ना वो स्क्रीन होता है, ताकि जो बातें डिलीवर हो रही है वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, स्क्रीन होता है, ब्लूटूथ हो रही है कि नहीं हो रही है। अब तो ब्लूटूथ का जमाना भी खत्म हो गया। नारों से इस्तकबाल कर ले, खड़े हो जाएं सभी लोग, नारे तकबीर, और जोर से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा शाह सईद नूरानी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़ाने मसलके आला हज़रत, बाप हज़रात जहाँ खड़े वहीं बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, जहाँ पर खड़े वहीं पे बैठ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि नाज़िश इल्म फ़न माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा सईद साहब क़िबला मद्दसिल्लहु अलैहि की आमद है। थोड़ी बात इंशाअल्लाह आप लोग उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे, बेशकीमती कलिमात आप लोग ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आप लोग सुने क्या ही बेहतरीन ये जगह है कि मस्जिद भी बगल में है और मदरसा भी बगल में है, ऐसा है कि नहीं है? और ले दे करके वहाँ सबसे पहले जो तालीम शुरू होनी है वो कुरानी तो शुरू होनी है। अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाते हैं लेकिन दिले दे करके कुरान ही नहीं पढ़ाते। अब पढ़िए, आप कहीं पर भी पढ़ने चले जाएं, लेकिन इंसान बनने के लिए आपको कुरान पढ़ना जरूरी है। हज़रात गिरामी, तो बहुत बेहतरीन कंपटीशन है और आप लोग नारा लगाते हैं। मुझे एक बहुत प्यारी रिवायत याद आ गई, मैं सुना दूं ताकि उस नारे का हकीकत में अगर अमली तौर पर आप जामा पहन लें तो ज्यादा बेहतर है। कि आप अभी बकरीद करीब है, उसके बाद मुहर्रम का महीना है, हमारे नौजवान निकलते हैं और नारा भी लगाते हैं, हुसैनी होने का नारा लगाते हैं, रील ही बनाने के लिए लगाते हैं लेकिन बनाते हैं जरूर है ना, सोशल मीडिया पर डालने के लिए, रील बनाने के लिए लगाते हैं। लेकिन सुनिए हज़रात गिरामी, इसलिए कि मस्जिद भी है, मदरसा भी है, हमारी मस्जिदें आज खाली हमने कर दी है ना, इसलिए हम पर सारे सितम हो रहे हैं, जुल्म सितम हो रहे हैं। खैर मुझे इस पर बात नहीं करनी है, लेकिन मैं एक आपके नारे के ताल्लुक से हकीकत में आप सच्चे पक्के रसूल के गुलाम बन के दिखाइए, फिर देखिए जमाना आपके कदम कैसे चूमता है।
लेकिन शर्त है कि हम सुधर जाए ना। हर कोई चाहता फला सुधर जाए, फला सुधर जाए, लेकिन हम क्या करना ये नहीं देखना। नारा लगाते हैं ना हुसैनी, अब देखते हैं जो जो हुसैनी होगा वो जरूर इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की बात जो है, आपका पैगाम जो था उस पर जरूर अमल करेगा। एक रिवायत है कि हातिम ताई का नवासा, आप लोग जानते होंगे हातिम ताई ना, बचपन में एक सीरियल भी आता था ना, देखे होंगे है ना, हातिम ताई का नवासा। दोस्तों की मजलिस में बैठा हुआ था, बातें कर रहा था। इतने में मेरे आका के नवासे इमाम हुसैन भी बैठे हुए थे। जो हुसैनी वो बोले बैठे हुए थे। हातिम ताई का नवासा, सुनिएगा क्या पैगाम आया था इमाम हुसैन का। नारा लगाने से काम नहीं चलता है। ये मस्जिद भी है सामने और मदरसा भी है, आप सुनिएगा, अमल करने की कोशिश कीजिएगा हज़रात गिरामी। हातिम ताई का नवासा दोस्तों की मजलिस में बैठा हुआ था और बातें कर रहा था कि मेरे नाना ने अपने महल के 8 दरवाजे बनाए थे, 8 दरवाजे, और ऐलान कर दिया था अगर पहले पे ना मिले दूसरे पे चले जाना, दूसरे पे ना मिले तीसरे पे चले जाना, तीसरे पे ना मिले चौथे पे चले जाना, चौथा वाला बंद कर ले 5वें पे चले जाना, 5वां वाला अगर सो जाए 6ठे पे चले जाना। ऐलान कर दिया था अगर इस पे ना मिले उस पे चले जाना। इतने में इमाम हुसैन मेरे आका के नवाज से आपने आवाज दी, बोले हातिम ताई का नवासा बयान कर रहा था। हुसैन बोले तेरे नाना ने कौम के लिए 8 दरवाजा बताया था, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को 1 दरवाजा बताया था। तवज्जो के साथ ये पैगाम है, आप सुनिएगा और इसको लेकर के जाइएगा हज़रात गिरामी। मेरे नाना ने, इमाम हुसैन बोले मेरे नाना ने अपनी उम्मत को 1 दरवाजा बताया था, और तेरे नाना ने कौम के लिए 8 दरवाजे बनाए थे, 8 दरवाजा बताया था और ऐलान कर दिया था अगर पहले पे ना मिले दूसरे पे चले आना, दूसरे पे ना मिले तीसरे पे चले आना, तीसरा वाला सो जाए चौथे पे चले आना, चौथा वाला अगर ऐलान कर दे 1 साल बाद खुलेगा 5वें पे चले जाना। लेकिन मेरे नाना ने, मतलब क्या है कि पहला भी बंद हो सकता है, दूसरा भी बंद हो सकता है, तीसरा भी बंद हो सकता है, चौथा भी बंद हो सकता है, 5वां भी बंद हो सकता है, लेकिन मेरे नाना ने अपनी उम्मत को 1 दरवाजा दिखाया था और ऐलान कर दिया था अरे सुबह को आ तेरी मर्जी है, शाम को आ तेरी मर्जी है, सेहत में आ तेरी मर्जी है, अरे तंगदस्ती में आ तेरी मर्जी है, अरे खुशहाली में आ तेरी मर्जी है, मरीज हो तब भी आ तेरी मर्जी है, अरे दिन है तब भी आ तेरी मर्जी है, रात है आ तेरी मर्जी है, मर्द हो औरत है जहां पर है वहीं पर आ, अरे उसकी बारगाह में आना, अपने सर को झुकाना तेरा काम है, और तेरे दामन को अपनी मोहब्बतों से, अपनी रहमतों से, अपनी इनायतों से भर देना मेरे रब। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या कहना, माशाअल्लाह। ये तो हमें ये मार्फत होनी चाहिए ना, लेकिन आज हमारा माहौल क्या है? पीर साहब की मार्फत जरूरी है, रब की मार्फत हो या ना? माशाअल्लाह, न जाने कितने शागिर्द पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, आप पूछ लीजिए कि शेख साहब की मार्फत जरूरी है, रब की मार्फत हो या ना हो। हज़रात गिरामी आप सुनिएगा, इमाम आज़म अबू हनीफा एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी। इमाम साहब मौज में आए, पूछा हम हनफी है ना, हनफी है कि नहीं है? जान लीजिए मौजूद, आपने फरमाया बूढ़ी अम्मा आप चरखा ही काटती रहती हैं या रब को भी पहचाना? अब वो बूढ़ी अम्मा जो है इस दौर की नहीं थी, तब्दीली वाले दौर की है ना, कि पोतों समेत स्क्रीन के सामने बैठी रहती है, सीरियल देखती है, ये देखती है, दे दो बच्चों को ये। वो उस दौर की बूढ़ी अम्मा थी। उस बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया कि इमाम साहब आपने रब को पहचाना है किताबों के जरिए, मुझे इस चरखे ने बताया कि रब कौन। मैंने रब को पहचाना इस चरखे से। बड़ी दिलचस्प बात लगी। आप लोग ने कहा कि वो कैसे? आपने फरमाया, बूढ़ी अम्मा ने फरमाया कि इमाम साहब मुझे इस चरखे ने बताया कि रब है और है भी अकेला। आपको अपने रब की मार्फत सबसे पहले होनी चाहिए। ये मदरसा इसीलिए खोला गया, आप पढ़े लिखे, अपने बच्चों को पढ़ाए सिखाए। हज़रात गिरामी, रब की मार्फत सबसे पहले होनी चाहिए। कहा कि इमाम साहब मुझे इस चरखे ने बताया कि रब है और है भी अकेला। कहा कि वो कैसे? कहा कि जब एक चरखा मेरे ना चलाने से नहीं चल सकता है, इतनी बड़ी कायनात किसी के ना चलाने से कैसे चल सकती है?
और है भी अकेला। कहा कि वो कैसे? कहा कि वो ऐसे, अगर हम चरखा चलाने वाली दो होती, एक कहती मैं इधर ही चलाऊंगी, एक कहती मैं उधर ही चलाऊंगी, धागा टूट जाता। अगर मैं कहती मैं इधर ही चलाऊंगी, वो भी कहती मैं इधर ही चलाऊंगी, चरखा टूट जाता। मेरे मुआफिक चलती तो चरखा टूट जाता, मेरे मुखालिफ चलती धागा टूट जाता। मुझे इस चरखे ने बताया रब है और है भी अकेला, कि वहदत के भरे जाम पिलाता तू है मेरे बिगड़े हुए काम, बनाता तू है हर सुबह असर है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है। और हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता। किसी को यकीन ना हो तारीख उठा करके देख ले। आज हम मानते हैं आज मुसलमानों पर जो हालात हैं, लेकिन याद रखिए हमें सुधरने की जरूरत है, हमें अपने अमाल को सही करने की जरूरत है। रब की रहमत तुम्हारे साथ रहेगी। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता। लेकिन जरूरत है उसके हमारे हज़रात गिरामी। एक आखिरी पैगाम मैं आपको दे दूं, मेरे पास मुझे इतना टाइम नहीं मिला है, इंशाअल्लाह समाप्त करेंगे। जी बात दिख रही है, बहुत अजीम खिताब, बहुत अच्छा। ये मदरसा खुला है, इसमें कुरान की तालीम आप जानते हैं ना, पढ़ाइए, दीनी तालीम पढ़ाइए। लोग ये समझते हैं कि आप तरक्की करते हो, लोग ये समझते हैं कि आज हम बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, खलाओं में पहुंच गए, फजाओं में पहुंच गए। यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वालों अपने आप को बड़ा मॉडर्न और रोशन ख्याल, आज़ाद ख्याल के नाम पर बहुत कुछ कहते हैं हज़रात गिरामी। लेकिन याद रखिए आपको सबसे पहले अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा में ढालना पड़ेगा। मैं बताता हूँ ना कि इश्क़ मुस्तफ़ा जो मैं कहा नहीं ना कि लोग आज़ादी पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम। लोग आजादी पर फख्र करते हैं, आजादी की बात करते हैं, लेकिन हमें फख्र है। अगर आपको अपने आका से मोहब्बत है तो बोलेंगे जरूर हमें फख्र है कि हम अपने आका के गुलाम हैं। क्यों? इसलिए कि गुलामी रसूल में इज्जत है, आका की गुलामी में करामत है, आका की गुलामी में स्टेटस है, आका की गुलामी में बुलंदी है। अरे आका की गुलामी के सदके खुदा मिलता है, आका की गुलामी के सदके दिल को सुकून मिलता है। और ये कितना मीठा लफ्ज़ है ना, आका की गुलामी में सुकून मिलता है। आप लोग मुझसे ना पूछिए, इतना मीठा लफ्ज़ है ना, आप इतना खामोश रह गए। हालांकि खामोशी वाला जुमला नहीं था जितना आप खामोश है। ये इतना मीठा लफ्ज़ है, आका की गुलामी के सदके, आका की गुलामी में दिल को सुकून मिलता है। मुझसे क्या पूछते हो? पूछो ज़ैद बिन हारिसा से। आप अगुआ किए गए घर से, ज़ैद बिन हारिसा अगुआ किया किसी ने, बिकते बिकाते कहाँ पर आए, लेकिन मेरे आका ने आपको खरीद लिया। माँ साल तक रोती रही, बाप तलाश करता रहा, नहीं मिले। आखिर में उन्हें पता चला कि हमारा बेटा मुसलमानों के नबी के पास मदीने में मौजूद है। वो आए, माँ बाप आए, दोस्त रिश्तेदार आए। सुनिएगा मेरे आका का पैगाम हज़रात गिरामी। आए सोचा, ज़ैद बिन हारिसा के वालिदैन ने सोचा कि हो सकता है हमसे बहुत ज्यादा पैसा तलब किया जाए, हो सकता है हमसे बहुत ज्यादा माल तलब किया जाए, हो सकता है हमसे बहुत ज्यादा डिमांड की जाए। आए और मेरे आका की बारगाह में आने के बाद कहा कि सुनिए, हमने सुना है आप बड़े करीम हैं, हमने सुना है आप बड़े रहीम हैं, हमने सुना है आप अल्लाह के बड़े प्यारे बंदे हैं। जितने में आपने हमारा बेटा खरीदा था उतने में वापस कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया ज़ैद, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़ैद आ गए। ज़ैद पहचानते हो? बाबा है, माँ है, दोस्त है, रिश्तेदार है। मेरे आका ने फरमाया ज़ैद जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे माँ बाप से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ज़ैद ने कहा या रसूलल्लाह नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बेटा कहने लगा, बाप कहने लगा कैसा बेटा है तू, कैसा बेटा है तू, हम तुझे लेने के लिए आए, तू कहता है कि नहीं जाऊंगा, कैसा बेटा है तू, बता। अरे वहाँ तेरा मुल्क है, यहाँ तेरा मुल्क नहीं, वहाँ तेरे माँ बाप है, यहाँ तेरे माँ बाप नहीं, वहाँ तेरे दोस्त रिश्तेदार है, यहाँ तो तेरे दोस्त रिश्तेदार नहीं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर तू आजाद है, यहाँ पर गुलाम है। सुनिएगा ज़ैद का जवाब सुन करके बिरसिंह वालों आप तब जाइएगा हज़रात गिरामी। ज़ैद ने कहा कि ठीक है, अरे बाबा तुझे भी देख लिया, माँ तुझे भी देख लिया, अरे दोस्त रिश्तेदार तुझे भी देख लिया, अरे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। कसम खुदा की, ज़ैद को जो सुकून मोहम्मद की गुलामी में आया है, तेरे घर की आजादी में नहीं। क्या कहना है? हम कहते हैं ना कि गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नारा लगाना बड़ा अच्छा लगता है, नारा लगाना बड़ा अच्छा लगता है ना, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा।
अपने आप को संभालिए, अपने बच्चों को पढ़िए और पढ़ाइए। ये ना समझिए कुरान शरीफ सिर्फ चूमने के लिए आया है, सिर्फ बेटी को जहेज में देने के लिए आया है, सिर्फ झूठी कसम खाने के लिए आया है, या कुरान मजीद अल्लाह ने इसलिए नाजिल फरमाया है कि हम उसको किसी का इंतकाल हो गया पढ़ करके इसाले सवाब कर दें। ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे कायनात का दस्तूर इसमें मौजूद है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, एक दलील, मेरी दलील ज़ाया ना होने पाए। आप जरा सोचिए, बच्चों की पैदाइश होती कि नहीं होती? होती है। अच्छा, यहाँ नहीं होती? मैंने कोई अजीब बात तो नहीं पूछ ली? बच्चे पैदा होते हैं ना? होते हैं तो बोलिए ना थोड़ा सा। होते हैं बच्चे, पैदाइश की होती, बच्चे की पैदाइश होती है। बच्चा पैदा होता है, जिसके रिश्तेदार हों या माँ बाप हों, दोस्त अहबाब हों, आ जाते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद जाते हैं गारमेंट्स कपड़े की दुकान पर, कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश हुई, हमें 0 साइज का लिबास बोलते हैं ना। अच्छा, वही 0 साइज का लिबास कोई 2 साल बाद लेकर के आए तो आप कहेंगे तेरी मोहब्बतों का शुक्रिया, बच्चा अब 2 साल का हो गया, 0 साइज वाला लिबास नहीं होगा, नहीं होगा। वही बच्चा 10 साल का हो जाए, 5 साल वाला लिबास नहीं होगा, 15 साल का हो जाए, 10 साल वाला लिबास नहीं होगा। आखिर में बच्चा जो अपने कद को पहुंचता है, अपनी जौबन को पहुंचता है, उस जवानी को पहुंचता है जितना कद अल्लाह को उसको अता करना था। अब जो लिबास बनेगा वही रहेगा हमेशा, अब जो साइज बनेगी वही रहेगी हमेशा। ऐसा तो है नहीं 20 साल में आपको 4 मीटर लगता था, 40 साल में 8 मीटर लगेगा, ऐसा है नहीं। वही जो साइज बनेगी वही रहेगी हमेशा। लेकिन अब आज तो लिबास भी टाइट हो रहे हैं, लिबास भी छोटे हो जा रहे हैं। आज तो लिबास भी छोटे हो रहे हैं, लेकिन सुनिएगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं ना आजाद ख्याली के नाम पर, रोशन ख्याली के नाम पर लिबास भी छोटे हो रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। जब बच्चा अपनी जवानी को पहुंचता है, अपने उस यौवन को पहुंचता है, अपने उस कद को पहुंचता है जितना कद अल्लाह को उसको अता करना था, अब जो साइज बनेगी, अब जो लिबास बनेगा वही रहेगा हमेशा। सुनिएगा, मेरी दलील ज़ाया ना होने पाए। कायनात बनी, कायनात एक बच्ची थी, कायनात की जरूरियात के मुताबिक, कायनात के तकाजे के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। कायनात बढ़ी, इसके तकाजे बढ़े, इसकी जरूरियात बढ़ी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। कायनात बढ़ी, इसके तकाजे बढ़े, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए। अंबियाए किराम आते रहे, शरीयत लेकर के आते रहे, लिबास लेकर के आते रहे। आखिर में कायनात जो अपने जौबन को पहुंची, जो अपनी जवानी को पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो कयामत तक के लिए हो। तब मेरे आका खत्म नबूवत का ताज पहन करके कुरान लेकर के आए। अब कयामत तो आ सकती है, कोई और शरीयत नहीं आने वाली, यही शरीयत रहेगी हमेशा। कोई आज के हमारे नौजवान सवाल कर सकते हैं, कायनात तो आज जौबन को पहुंच रही है, लोग आज खलाओं में जा रहे हैं, लोग आज फजाओं में जा रहे हैं, लोग आज तरक्की कर रहे हैं। कुरान तो 1400 साल पहले आया है। मैं दावा कर रहा हूँ, नहीं सुनो, मैं दावा कर रहा हूँ और दलील भी दे रहा हूँ कुरान पाक से कि कायनात आज जौबन को अगरचे पहुंच रही है, लेकिन सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमा दिया, आखिरी किताब भेज दी और आखिरी नबी भेज दिया, यही शरीयत रहेगी हमेशा। हज़रात गिरामी, अगरचे आज लोग कहेंगे कायनात आज तो जौबन को पहुंच रही है, आज लोग फिलाओं में फजाओं में पहुंच रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुम खलाओं में चले जाओ, तुम फजाओं में चले जाओ, तुम जमीन की तह में चले जाओ, जितने भी नए मसाइल लेकर के आओ, इन्हीं उलमाए किराम की बारगाह में लेकर के आओ, उन मसाइल का हल उसी कुरान से बताएंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी किताब भेज दी और ऐलान कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। मैंने अपने महबूब के दामन पे सारी नेमतें तमाम निगरानी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को महबूब कायनात बना कर भेजा है, मकसद कायनात बना कर भेजा है, रौनक कायनात बना के भेजा है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पियेंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी, फिक्रो निगाह बशर से कहीं है बुलंदो बाला हमारा नबी, है बुलंदो बाला हमारा नबी, आमीना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, अरे नक्शे पासे तरक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शमशो कमर है खजल, वो हंसी खूब तरह हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमीना का दुलारा हमारा नबी, भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों 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 झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी, है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी, अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका मौला हमारा नबी, अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, आशिकों का सहारा हमारा नबी। और कोई नबी न कयामत तक आएगा, कोई नबी न कयामत तक आएगा, कोई नबी न कयामत तक आएगा, अब कयामत तक
अब क़यामत तक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। हर अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। अरे आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, है सारे का सारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर कहा, वद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल कुरान में रब ने कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा। हज़रात गिरामी, मैंने जो कुछ भी बयान किया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझको, उसके बाद तमाम हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।